एक बार फिर देश में आवाजें गूंज रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। मुस्लिम का मुद्दा छोड़ करके पलायन के पर बात कर रहे हैं नेताजी लोग, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। हम वादा किए थे, हमारे भी चैनल पे चला हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहले। सत्ता में बैठे नेताओं अब तो महिलाओं पर भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जो है सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के भाषण देती रहती है और ये जुमलेबाज सरकार है। इसलिए कहीं बिहार के महिलाओं को बरगलाया गया और बरगला करके गहना नहीं पहनेगी, बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, उनके बच्चे का भविष्य। आज भी बिहारी पलायन के मार झेलत है। बिहार के राजनीति में पलायन पे बात करे वाला, शिक्षा पे बात करे वाला और भ्रष्टाचार पे बात करे वाला जन सुराज पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयशंकर सिंह जी हमारा साथ बानी। और बिहार के राजनीति पे और गांव के मुद्दे पे खुल के इनसे बात हुई, तो सबसे पहले राहुल स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, स्वागत बा। और ये चैनल के देखे वाला सभी श्रोतागण के भी स्वागत बा। आज भी विधानसभा चुनाव खत्म होखला के बाद में विपक्ष पार्टी के दावा रहे कि चुनाव जीतला के बाद में हमनी के पलायन पूरी तरह से बिहार में बंद कर दिया जाए, बिहारी के बिहार में ही रोजगार दिया जाए। आज भी बिहारी पलायन के मार झेलत रहे। ये तो एगो जुमला रहे, जौन भी सरकार ये बात आज पिछला क्या कहलिए 2014 से लेकर के आज तक ले कई बार झूठ बोलल गई कि काला धन वापस लाएंगे, पलायन रोकेंगे, शिक्षा पर काम होगा, विकास पर काम होगा। तो ये सब जुमला था और आज भी ये जुमला ही है, सारा झूठ बोल करके। और लोगों को लास्ट में उनको मालूम भी था कि जनता हमको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो हमारे जन सुराज पार्टी के नेता थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग गांव गांव घूम करके सब जनता को ये बतला रहे थे ताकि आप लोग अपना वोट जो है अपने बच्चों की भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए दे। ये नहीं देना है दे करके कि हम वोट किसको दे रहे हैं, किस काम के लिए वोट दे रहे हैं, ये बात को सोच करके सब लोग वोट दे। इससे ये सरकार जो थी हताश थी, उनको ये मालूम था कि हमको वोट मिलने वाला नहीं है। तब जाकर के वो पहले से ही तैयारी की, ये हथकंडा अपनाई, ये पैसे वाली, जो कि ये पैसा वाला हथकंडा जो है सरकार का सफल हुआ। 10,000 रुपया जो था, ये दीदी लोग जो है, दीदी लोग के माध्यम से पूरा का पूरा महिला वोटर पर कब्जा किया गया। और महिला वोटर के कब्जा करने के वजह से ये 10,000 रुपया कहीं ना कहीं बिहार के महिलाओं को बरगलाया गया और बरगला करके और झांसा दे करके वोट ले लिया गया और सरकार बना ली गई। इसके बाद जनता तो आज भी रो रही है, उनको पता है कि हाँ हम लोग ठगे जा रहे हैं और ठगी के शिकार हो चुके हैं, यह जनता को भी मालूम है। सत्ता में बैठे नेताओं अब तो महिलाओं पर भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है, बाहर जाने की क्या जरूरत। ये तो सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बात करेगी। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर हैं, अपना कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी रोगी को भी कहेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे भाई ये तो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है वो होगा। महिलाएं गहना नहीं पहनेगी, बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, उनके बच्चे का भविष्य जो है कहाँ से आगे बढ़ेगा। काम नहीं करेगी तो बाहर जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। अगर काम करेगी तो पैसा आएगा, वो उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा। तो ये जो है सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के भाषण देती रहती है और ये जुमलेबाज सरकार है। इसके मार से हमारी बिहार की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। फिर भी हमारी बिहार की जनता नादान है, इसलिए 10,000 रुपया के नाम पर बहुत सी महिलाएं वोट खरीद लिया गया और वोट दे करके फिर से सरकार को खड़ा कर। इतना बुरा तरीका से चुनाव हारने के बाद कितना दिल में दर्द होता है। देखिए हम लोग चुनाव हारे नहीं, हम लोगों को चुनाव हराया गया है पैसा दे करके। चुनाव इसलिए हम हारे नहीं मानते हैं क्योंकि आज भी हम जो है जनता के दिल में है। कहीं ना कहीं जनता हमारी बात करती है और कहती है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, चूंकि जो काम पहले कर रहे थे वही काम हम लोग आज जनता के बीच में आज भी आप लोग सक्रिय हैं और जनता को मालूम है कि हमारा आवाज जो है सरकार के सामने आज भी प्रशांत किशोर ही उठा रहे हैं और पहले भी वही उठा रहे थे, आगे भी यही उठाएंगे। और हम लोग जनता के हर सुख दुख में जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में हम लोग बस चुके हैं। अच्छा, जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, क्या सबसे बड़ी अभी क्या समस्या निकल के आ रही है?
सबसे बड़ी समस्या वही है, शिक्षा का समस्या है। शिक्षा का समस्या है, क्योंकि शिक्षा की समस्या ऐसी भी दिख रहा है, जो बात हम लोग बताना चाहते हैं उस बात को समझाने में हम लोगों का भी पसीना छूट जाता है कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। नतीजा उसका कारण क्या है? उसका रीजन यही है कि वो व्यक्ति शिक्षा से कोसों दूर है। एनडीए पार्टी के जो भी विधायक हैं यहाँ के, चुनाव में वादा किए थे, हमारे भी चैनल पे चला हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहली सुधारी जाएगी। ये तो इस सरकार की बहुत पहले का इतिहास रहा है जुमला। ये भी झूठा ही वादा निकला, ये पूरा होने वाला वादा नहीं है। और वोट लेने के लिए वैसे उन्होंने कहा, चूंकि उनको मालूम था कि सामने जो है जनसुराज पार्टी जो है शिक्षा पर बात कर रही है, तो अब जो है हिंदू मुस्लिम करने से हमको वोट मिलेगा नहीं। इतना दिन से हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को वोट मिल गया, तो अब जो है जनसुराज का जो भी मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर के फिर समाज में उतरे कि नहीं हम भी ये काम करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि हम लोगों से कम इतना तो हुआ कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ करके पलायन के पर बात कर रहे हैं नेताजी लोग, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। ये एक तरह से बदलाव ही कहा जाएगा। कि हमारे जो भी विधायक हैं वो इस तरह के बात कर रहे हैं कि नहीं हम रोड बनवा देंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे, अस्पताल में सुधार लाएंगे, पलायन को रोकेंगे। ये अच्छी बात है। एक बार फिर देश में आवाजें गूंज रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए या नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। जब हम मान रहे हैं, जो भी यहाँ के लोग मान रहे हैं कि गाय हमारी माता है, पूजनीय है, तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर घोषित हो जाता है तो बहुत बेहतर है, और हम इसका समर्थन करते हैं कि गाय हमारी राष्ट्रीय पशु बने, घोषित। बक्सर की जनता से क्या पूछे? बक्सर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आज तक जो हुआ उसमें अब समय न गंवा करके, बीती हुई बातों को न गा करके आगे भविष्य को देखें, और आगे भविष्य के लिए अपने काम पर लगे, अपनी नई सरकार बनाएं। चेतनशील एवं बुद्धिजीवी जो भी हमारे यहाँ शिक्षित नेतागण हैं, ईमानदार हैं, जिनको हम अपने बीच से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं हमारे बीच में भी लोग हैं, ऐसे कर्मठ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करते हैं। उस तरह के नेतागण का चुनाव करें, वैसे अपना वोट दें। पैसा के लोभ और लालच से दूर हो, पैसा के लालच से दूर हट करके अगर वोट करेंगे ईमानदारी से, तो एक अच्छी सरकार, अच्छी व्यवस्था की निर्माण होगी। और अच्छी व्यवस्था सरकार की निर्माण होगी तो हमारे भविष्य का भविष्य जो है बेहतर होगा, बिहार का भविष्य बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है लालटू यादव और आप देख रहे थे द रियल न्यूज लाइव।